एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोमन था। उसके माता पिता नहीं थे और उसका कोई अपना नहीं था। सोमन बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। बरसात में चाय के साथ पकोड़े भी बनाता था। उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। रात को जब वो थक कर लौटता तो खुद ही खाना बनाता और 2 रोटियां पका लेता। कभी कभी थकान के कारण वो बिना खाए ही सो जाता। कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वो शादी के बारे में नहीं सोचता था। पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब दादी जी कहते थे। दादी जी को सोमन पर बहुत दया आती थी। त्योहारों पर या कभी कभी जब कुछ खास पकवान बनते तो एक प्लेट सोमन को भी देती थी। दादी जी की एक भतीजी थी सयाती, जो दूसरे गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो बहुत सुंदर थी और उसे अपने सुंदरता पर बहुत घमंड। हर समय बालों को सवार के आंखों में काजल लगाकर वो खिड़की से झांकती रहती थी। उसकी विधवा माँ को बेटी की शादी की बहुत चिंता थी। वह अपनी बेटी के व्यवहार से भी परेशान रहती थी, लेकिन क्या करती, जेब में पैसा नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी से कौन शादी करता। एक दिन दादी जी अपनी बहन से मिलने आई तो वो बेटी की शादी तुरंत पड़ोस के सोमन का ख्याल आया। ऐसा सीधा और शरीफ लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। बिना एक पैसा खर्च किए लड़की अपने घर के हो जाएगी। उसी शाम एक प्लेट में 2 मिठाई के टुकड़े डालकर दी। सोमन के घर जा पहुंचे सोमन उसी वक्त दुकान से लौटा था। कपड़े बदलकर वो रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल नहीं रही थी। उसकी आंखें धुएं से भर रही थी। दादी जी को देखकर वो उठा और चारपाई पर आसन बिछाकर उन्हें बिठाया। पानी से उनकी खातिर की। दादी जी धीरे से बोली, बेटा दिन भर थका हारा आकर रोटी पकाते हो, मेरा तो कलेजा तुम्हें देखकर पिघल जाता है। शादी क्यों नहीं कर लेते? सोमन बोला, पड़ोसन दादी जी, आपको तो मालूम है मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं। इस शादी तो माता पिता के काम होते हैं। कौन करवाएगा मेरी शादी और कौन करेगा मुझसे शादी? अब दादी जी ने दृढ़ता से कहा, अरे बेटा ऐसी बात नहीं करते, मैं भी तो जीवित हूँ और फिर तुझ में किस बात की कमाऊं बेटा है। सोमन बोला, वो तो ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ है? दादी जी ने झट से मिठाई का लड्डू उसके मुंह में डाल दिया। अरे बेटा मेरी भतीजी है ना, सयाती चांद जैसी खूबसूरत है कि देखते रह जाओगे। और यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो बहन से साफ कह दिया कि सोमन से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मेरी सईती है भी ऐसी अच्छी कि तुम्हारा घर बना। तो खुशी में दूसरी मिठाई खुद अपने मुंह में डाल ली और सोमन को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। घर जाकर बहन से बोली, लो भाई तुम्हारा काम हो गया। ऐसा सीधा साधा लड़का तो 7 जन्म में नहीं मिलता। तुम्हारी बेटी को सुख मिलेगा। अपनी दुकान है, अच्छा अपना कमा लेता है। सईती की मां बोली, लेकिन दीदी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं कि दामाद के 2 कपड़े बनवा सको या विवाह पर खाना खिला सकूं। दादी जी बोली, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन दादी जी लड्डू लेकर सोमन के घर पहुंची और गले लगाकर शादी की बधाई दी। सोमन का दिल खुशी से उछलने लगा। खुशी के मारे उसके दांत बंद नहीं हो रहे थे। लड्डू खाकर उसने मुंह बंद किया। दादी जी बोली, जो इंतजाम करना है तुमको ही करना है। सोमन बोला, अरे आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। शादी की खुशी ने वह जल्दी से कमरे में गया और जो कुछ उसने जमा किया था उसे फैलाकर दादी जी के हाथ में दे दिया। दादी जी को मिल गई। थोड़े से पैसे अपने पास रखें और बाकी थैली अपनी बहन को सौंप दी। बोली, लो अब सोच समझकर खर्च करना। अगले ही महीने सोमन की शादी हो गई। छोटी सी बाराती। सोमन के ज्यादा दोस्त नहीं थे। एक ही दोस्त था बचपन का, जिसका नाम रोहन था, और आसपास के कुछ दुकानदार थे। सईती शादी करके सोमन के घर आ गई। सोमन तो चांद सी गोरी पत्नी पाकर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि सोमन की खुशी आंसू में बदल गया। उसकी पत्नी ऐसा कुछ कर दिया जो सोमन की पूरी जिंदगी बदल गया। आखिर उसके साथ क्या हुआ, आपको जानना है तो फिर सेकेंड पार्ट लिखकर कमेंट करें।